नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के साथ साथ प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने फतेहाबाद की पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सबसे पहले सिरसा विधायक शहीद स्मारक पर पहुंचे। एचएलपी सुप्रीमो ने शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एचएलपी सुप्रीमो ने फतेहाबाद में ध्वजारोहण किया है। तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल शहीदी स्मारक पर भी सिरसा विधायक गए। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के साथ साथ प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने फतेहाबाद की पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। सबसे पहले सिरसा विधायक गोपाल कांडा शहीदी स्मारक पर पहुंचे। वहीं एचएलपी सुप्रीमो ने शहीदों स्मारक पर शहीदों को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। उधर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सिरसा विधायक गोपाल कांडा फतेहाबाद पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली। इसी के साथ ही ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया गया। तो शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सिरसा विधायक गोपाल कांडा फतेहाबाद पुलिस लाइन में पहुंचे। पुलिस लाइन में पहुंचने के बाद विधायक गोपाल कांडा ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया गया। गोपाल कांडा ने शहीदों को नमन किया है। देखिए, देश आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अवसर पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने फतेहाबाद में पहुंचकर ध्वजारोहण किया है। जैसा कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एचएलपी सुप्रीमो ने फतेहाबाद में परेड की सलामी भी ली। तो शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सिरसा विधायक गोपाल कांडा फतेहाबाद पुलिस लाइन में पहुंचे हैं। पुलिस लाइन में पहुंचने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली है, साथ ही साथ ध्वजारोहण भी किया है। इस अवसर पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया गया है। तो देखिए, फतेहाबाद में आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा पहुंचे हुए थे। और वहीं ध्वजारोहण के बाद सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अपने संबोधन में सिरसा विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हर भारतवासी के लिए एक हर्षोल्लास का दिन है। आज हर गली मोहल्ले में तिरंगा, हर घर घर दफ्तर में तिरंगा, हर वाहन और हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, देशभक्ति के रंगों में रंगा है। रंगा भी क्यों ना हो, आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। आज हमने स्वतंत्र रूप के 75 वर्ष पूरे किए हैं स्वतंत्रता के। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बारंबार बधाई देता हूं और आपके स्वस्थ जीवन की खुशहाली की कामना करता हूं। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के न जाने कितने ही लालों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि ये आज का दिन उनकी बलिदानी के कारण हमें देखने को मिला।
देश पर फिरंगी हुक्मरानों ने हमें बहुत कष्ट दिए, बहुत यातनाएं झेली। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी, शहीद उधम सिंह जी सरीखे अनेक देशभक्त फांसी पर चढ़े और झूल गए, लेकिन झुके नहीं। मैं इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात और अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही उन वीर सैनिकों को सलाम करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के बलिदानों के कारण आज आजादी की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। भाइयों और बहनों, सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई। मेरठ में क्रांति शुरू होने से 9 घंटे पहले यानी 10 मई 1857 को हरियाणा के वीर सैनिक अंग्रेजों से जा टकराए। यहीं से उठी चिंगारी ने केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत भी किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते पर हम 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। सन 1857 की क्रांति के दौरान अंबाला, हिसार, हांसी, नारनौल, रोहतक, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात और सिरसा के हर क्षेत्र, हर गांव क्रांति का केंद्र बन गया था। भिवानी का रोहनाथ गांव, हांसी की लाल सड़क, झज्जर की लाल डिग्गी, महम का आजाद चौक, नसीबपुर व ताड़ू की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों सितम के खिलाफ हरियाणा वासियों के संघर्ष के बलिदान और उनके बलिदान की साक्षी है। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, फरुखनगर के शासक अहमद अली को बिना समुचित सुनवाई के ही फांसी पर लटका दिया गया। हांसी के मिर्जा मुनीर बेग, हुकुमचंद कानूनगो को सार्वजनिक रूप से उनके घर के सामने फांसी के फंदे पर लटका दिया। धन्य है ये माटी जिसने ऐसे देशभक्त पैदा किए जो अंतिम सांस तक अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते रहे। भाइयों और बहनों, जो कौमें अपने सेनानियों, अपने शहीदों को याद नहीं रखती, उनका अस्तित्व मिट जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे में हम उन अमर शहीदों, उन बलिदानियों की, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिनके त्याग, तप, बलिदान और बल पर हमें यह दिन नसीब हुआ। इसी उद्देश्य से सन 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अंबाला छावनी में एक शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो भावी पीढ़ियों को देश पर मर मिटने वालों की प्रेरणा देता रहेगा। इसका कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हरियाणा की माटी के लाल राव तुलाराम ने जिला महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। उनकी याद में वहां जल्द ही एक स्मारक बनाया जाएगा। इसी तरह रोहनाथ गांव के शहीदों की याद ताजा रखने के लिए इसे आदर्श गांव बनाने के उद्देश्य से हमने रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट की स्थापना की है। हमने भावी पीढ़ियों को रोहनाथ गांव की गौरव गाथा से अवगत कराने के लिए स्कूल शिक्षा का हिस्सा बनाया है। लोगों को इस गांव के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए शहीदों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है। भाइयों और बहनों, बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरा देश आजादी अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश दिवस पर पानीपत के राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस पर 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अमर स्वतंत्रता सेनानी और हर देशवासी के दिल पर राज करने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। हमें गर्व है नेताजी की आजाद हिंद फौज में हरियाणा की बड़ी भागीदारी थी। प्रदेश में आजादी अमृत महोत्सव मनाने के लिए अब तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 10,000 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। भाइयों और बहनों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी आन बान शान और हमारा सम्मान है। यह हमें देश के लिए जीने और मरने और मर मिटने की प्रेरणा देता है। इसी तिरंगे की खातिर अनेक देशभक्तों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी तिरंगे की खातिर देश की सरहदों पर डटे जवान अपनी जान से खेल जाते हैं, परंतु इसकी शान में जरा भी आंच नहीं आने देते।
गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई। हर घर की मुंडेर पर, हर ऑफिस में, हर दफ्तर में हर देशवासी को हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के अनुरूप बलिदानों का स्मरण कराता है, उनकी याद दिलाता है। हरियाणा वासियों ने भी उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जिस जोश और जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए हैं, हमें गर्व है हरियाणा के वीर सपूतों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जय जवान जय किसान का नारा हरियाणा के मामले में बिल्कुल ठीक बैठता है। हमारे किसान अपने पसीने से देश में अन्न भंडार भरने का कार्य किया है, तो हमारे जवानों ने सेना में भर्ती होकर देश पर मर मिटने का काम किया है। अपनी शान समझते हैं मर मिटने को। पहले या दूसरे विश्व युद्ध की बात हो, 1965 या 71 का पाकिस्तान भारत युद्ध हो, 1962 में चीन के साथ हुए देजांगला युद्ध की दास्तां हो, या फिर कारगिल के ऑपरेशन विजय का विषय, हरियाणा के जवानों ने सदैव अपने खून से इतिहास लिखा है। आज भी हमारी सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है। भाइयों और बहनों, हम अपने शहीद बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, हम अपने शहीदों को कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। हमने भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवान, अर्धसैनिक बलों जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक की गई है। युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए अनुदान राशि के आधार पर 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 35 लाख रुपए की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक शहीद सैन्य व अर्धसैनिक बलों के 347 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ आत्म विश्लेषण करने का दिन है। यह दिन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि 75 वर्ष के इस कालखंड में हमने क्या हासिल किया। निसंदेह आजादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हरित क्रांति में हमें न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है, उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि आज हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। आजादी के समय जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के आधार पर मिसाइलें बना रहा है भारत। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक और हरियाणवी एक के मूल मंत्र का चलते हुए हरियाणा एक की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही उसी उनके मार्गदर्शन के अनुरूप उत्थान के लिए संकल्प के साथ सरकार व्यवस्था परिवर्तन में सुशासन को निरंतर आगे बढ़ा रही है। सरकार ने सबसे गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जा रही है, जिसके तहत 30,000 परिवारों को रोजगार देने के लिए ऋण व अन्य सहायता दी गई है। अब इस योजना का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। हिसार में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। सोनीपत में के बड़ी गांव में 161 भूमि पर रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री लगाई जा रही है। प्रदेश को समान विकास की दृष्टि से सरकार का लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 200 बेड का अस्पताल खोलना है। फतेहाबाद में 200 बेड का हॉस्पिटल बनने का काम शुरू हो गया है। सरकार ने जिला फतेहाबाद में मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज बनाने की भी घोषणा की है। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 2 GB डाटा, PL सॉफ्टवेयर युक्त 5 लाख टैबलेट दिए जा रहे हैं। धन के अभाव में प्रतिभा दबी न रह जाए, इसीलिए
हमने सरकारी स्कूलों में होनहार विद्यार्थियों को खर्च पर कोचिंग देने का सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में अग्निपथ योजना शुरू की है। इसमें अग्निवीरों को 3 सेनाओं में लागू जोखिम कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षित मासिक पैकेज दिया गया है, जिसका लाभ हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि सेना में हमारा युवा ज्यादा भर्ती होते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया गया है। हरियाणा में उन्हीं पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां के अवसर दिए जा रहे हैं। हमारे भाइयों और बहनों, खेलों में हमारे युवाओं ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है, जिनका जिक्र करते हुए गर्व से सीना चौड़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल ही में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारत को मिले 61 पदकों में 20 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते। इनमें 17 पदक व्यक्तिगत सफलता के अनुसार 3 टीम सफलता में हासिल है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि देता है। वर्तमान सरकार में खिलाड़ियों को 355 करोड़ रुपए से अधिक के पुरस्कार दिए हैं। भाइयों और बहनों, किसान समृद्ध होगा तब प्रदेश में समृद्धि व खुशहाली आएगी। कृषि सुधार के लिए अहम निर्माण किए गए हैं। एमएसपी पर फसल खरीद की बात हो या प्रकृति आपदा से फसल नुकसान की भरपाई का विषय, सरकार बीज बाजार से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी है। सरकार ने प्राकृतिक आपदा में फसलों के लिए मुआवजा राशि 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए एकड़ की है। खरीफ फसल में खराब हुई फसलों में 561 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 4,000 करोड़ रुपए का क्लेम दिया है। भाइयों और बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए हरियाणा में उद्योग नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री व्यापारी समूह निधि दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा शुरू की गई है। व्यापारियों के लिए हरियाणा कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। भाइयों और बहनों, गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट गांव प्राधिकरण का गठन किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं का अंतर जिला परिषद का गठन किया है। सरकार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। मतदाताओं को राइट टू रिकॉल दिया है। हरियाणा निगम निकायों के शक्तियों का विक्रय केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्टाम्प शुल्क पर 2% राजस्व उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। प्रदेश में पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण बिजली महारा गांव जगमग योजना के तहत प्रदेश में लगभग 80% यानी लगभग 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यों में बायोमास परियोजना के अलावा हरियाणा बायोनीति 150 मेगावाट क्षमता की परियोजना के लक्ष्य को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में सबसे सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 231 प्रकार के ऑपरेशन, 69 प्रकार के टेस्ट, 23 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जा रही है। 460 प्रकार की दवाइयां भी मुफ्त दी जाती है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। कहने का अभिप्राय है कि वर्तमान सरकार के पिछले 7.25 वर्षों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश के स्वच्छ और स्वस्थ खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। बुजुर्गों वहीं कार्यक्रम में सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने बुजुर्गों को भी सम्मानित किया। इसके साथ ही इस मौके पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे बच्चों को 1 लाख रुपए भी दिए। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। तो बता दें कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने बुजुर्गों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। बता दें कि बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन राजेंद्र सुधा जी, देवेंद्र सुधा जी,
सुधीर ललित जी की उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे समक्ष ये स्कूली बच्चे पीटी शो प्रस्तुत करते हुए पूरे अनुशासित तरीके से ड्रम पर श्री राज सिंह पीटीआई जी, श्री अनूप सिंह जी के मार्गदर्शन में ये बच्चे अनुशासित तरीके से अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कितनी शान से ये बच्चे स्वागत है। और ये बच्चियां लेडियन शो प्रस्तुत करती हुई और उसके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलनिया की योगा टीम तैयार रहे। योगा का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाओ जी हर शरारत सब दारों में तेरी हर सलेम बंगाली में डरे सागरी पर
फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।